पहलगाम में होने वाले हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है और खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। भारत वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारहाना रवैया अख्तियार कर रहा है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी उरूज पर है और भारतीय मीडिया सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करने और सूरत हाल की जिम्मेदाराना कवरेज करने के बजाय मुसलसल ऐसा मंजरनामा पेश कर रहा है जिसमें हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान को एक इंतहाई कमज़ोर रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये सिर्फ पहलगाम वाक़े के बाद नहीं हो रहा है, बल्कि गुज़िश्ता बरसों में भारतीय हुकूमत के दावों के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स और भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान की ऐसी मंजरकशी की जाती रही है, एक के बाद एक फिल्म इस दावे के साथ बनाई जाती रही है कि पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेंगे, घुसकर मारेंगे, वापस आएंगे, कुछ नहीं होगा। हालांकि जब पहले भारत ने घुसकर मारने का दावा किया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनका तैयारा मार गिराया था और उनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हो गया था, जिसे पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया था। मगर इसके बावजूद भारतीय फिल्में एक के बाद एक कामयाब ऑपरेशन की दास्तान सुनाती नजर आती हैं जिसकी हकीकत में कोई मिसाल नहीं है और पाकिस्तान को एक इंतहाई कमज़ोर मुल्क दिखाती नजर आती है। और भारतीय अवाम की ऐसी जहन साजी की वजह से मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि पाकिस्तान इतना ही कमज़ोर है जितना भारतीय मीडिया और फिल्मों में दिखाया गया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस वक्त मोदी हुकूमत खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेजी और प्रोपेगेंडा के आगे जवाबदेह बन गई है, जिसका कई सालों से प्रचार किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बिलुमूम और ये प्रोग्राम खास तौर पर अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की रियासत और मुआशरे की खराबियों को हाईलाइट करता रहा है। जहाँ गलतियाँ हैं उनकी निशानदेही की जाती रही है। मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ इंतहा पसंदी पर सवालात उठाए जाते रहे हैं। जबकि पहलगाम में होने वाले इस वाक़े के बाद सामने आने वाले भारत के जारहाना रवैये के जवाब में भी पाकिस्तान की रियासत, मीडिया और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे का रद्द-ए-अमल इंतहाई मज़बूत रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की खुलकर मजम्मत की, बल्कि वाक़े पर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी कर दी। इसी तरह पाकिस्तान में आम लोगों, मीडिया और रियासत समेत किसी ने भी इस वाक़े को ना ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की और ना ही किसी ने इस वाक़े पर कोई जश्न मनाया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरी सूरत हाल में अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जंग के बजाय मुसलसल अमन का पैगाम पहुंचाया और भारतीय मीडिया की तरह यहाँ कोई जिंगोइज़म नहीं हुआ। पाकिस्तान के अक्सर सेलिब्रिटीज़ ने भी मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले की मजम्मत की, हमदर्दी के पैगामात दिए। यानी पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में भारत के मुकाबले में बतौर सोसाइटी ज़्यादा बेहतर और मजबूत नजर आया। हालांकि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने इस शदीद तनाव की कैफियत में समझदारी का मुजाहरा करते हुए कोई जारहाना अंदाज नहीं अपनाया और मुसलसल एक रीजनेबल मौक़िफ़ इख्तियार किया। मगर भारतीय न्यूज़ चैनल्स जो पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल्स से तकरीबन एक दहाई पहले वजूद में आए, जहां पहले इंक्लूसिव सोच वाले पुराने और तजर्बाकार सहाफ़ी हुआ करते थे, वहां अब ये सूरत हाल है कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ नफरत अंगेजी की बात हो रही है। और जो चंद सहाफ़ी इस माहौल में संजीदा बात कर रहे हैं, मोदी हुकूमत के मुतनाज़ फैसलों पर सवालात उठा रहे हैं, भारत में उनकी अपनी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। यानी भारतीयों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत ऐसे इक़दाम उठा रही है जिनके ज़रिए वो अपनी आवाम को पाकिस्तानियों को वो चेहरा दिखाना चाहती है जो उनकी बनाई गई फिल्म्स और न्यूज़ चैनल्स पर पेश किया जाता है, जिनमें पाकिस्तान की रियासत और मुआशरे को इंतहा पसंदी का शिकार और पूरे मुल्क को तबाह हाल दिखाना मकसूद है। और इसी प्रोपेगेंडा वॉर के लिए भारतीय हुकूमत वो तमाम इक़दाम उठा रही है जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान को तबाह हाल दिखा सके। और इसी मकसद से मोदी हुकूमत ने भारत में वो पाकिस्तानी ड्रामे भी बंद कर दिए हैं जिनकी भारत में बहुत बड़ी मार्केट थी और भारतीय शहरी ये देख सकते थे कि इन ड्रामों में पाकिस्तान एक नॉर्मल डेवलपिंग मुल्क के तौर पर नज़र आता है, जहां पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन बाकी दुनिया की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन ड्रामों के ज़रिए भारत के लोग हिंदुत्व नज़रिए के बरक्स ये देख सकते हैं कि हमारी ज़बान एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है, मुआशरती रख रखाव एक जैसा है, रिश्ते और बाहमी ताल्लुक़ यहाँ तक के शादी ब्याह के त्यौहार तक एक जैसे हैं। और इनके ज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में मोदी हुकूमत का किया गया एकतरफा और झूठा प्रोपेगेंडा ज़ाइल हो जाता है। और ये वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ भारत ने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी है, जिनमें से अक्सर पहलगाम वाक़े की मजम्मत भी कर चुके हैं। जिन सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं उनमें माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सज्जल अली, इकरा अजीज़ और बिलाल अब्बास जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सेलिब्रिटीज़ कोई नफरत अंगेजी नहीं करते, बल्कि इंस्टाग्राम पर ना सिर्फ अपनी बल्कि पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हालात दिखाकर मोदी हुकूमत के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और आज तो बाबर आज़म, शाहिद आफरीदी, फवाद खान और आतिफ असलम के अकाउंट्स पर पाबंदी की खबरें खुद भारतीय मीडिया फ़ख्र से नशर कर रहा है। हालांकि आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में भी भारत का किरदार इंतहाई कम है। अब ये सवाल उठा रही है कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये कंपनियां भी जवाबदेह हैं
कि क्या ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे थे ये सेलिब्रिटीज़ कि जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत के मुतालबे पर अमल किया गया और इनके अकाउंट्स को बैन कर दिया गया। ये कंपनीज बात करती हैं आज़ादी इज़हार राय की और भारत के आगे घुटने टेक देती हैं। पाकिस्तान में जैसे कि बात हो रही है कि भारत का इतना बड़ा किरदार नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान की मजबूरी समाजी ज़िंदगी में ये किरदार ना होने के बराबर है। और पाकिस्तानी मीडिया पर भी किसी कशीदगी और संजीदा सूरत हाल के अलावा आम हालात में भारत बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, बल्कि आम हालात में पाकिस्तानी मीडिया पर भारत की कवरेज 5% से भी कम है। मगर भारतीय मीडिया का महवर अक्सर पाकिस्तान ही होता है। भारत की हालिया इंसैनिटी इस हद तक बढ़ गई है कि उसने इलाज की गर्ज से भारत में मौजूद पाकिस्तानी मरीजों तक को बेदखल कर दिया है, जिनमें दिल के मर्ज में मुब्तला 10 साल से कम उम्र 2 बच्चे मनसा और अब्दुल्ला भी शामिल हैं, जो 21 अप्रैल को दिल के ऑपरेशन के लिए भारत पहुंचे थे। इससे पहले भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के सख्त इकदाम उठाए और आलमी बैंक की सालिसी में होने वाले 65 साल पुराने सिंतास मुआहदे को भी मुअत्तल कर दिया। और अब भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मुअत्तली और पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिशें करेगा। इस सारी सूरत हाल से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि हालिया कुछ अरसे के दौरान हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी शायद ये उन चंद लम्हात में से एक लम्हा है जिसमें हम अपने आप को भारतीय माशरे से बेहतर समझते हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज सामने आता हो। हमारे लिए बतौर सोसाइटी यही चीज़ बेहतर है कि हम वॉर मॉन्गरिंग और कशीदगी बढ़ाने के बजाय अमन और तरक्की को फ़रोग़ दें। मोदी हुकूमत की जानिब से होने वाली नफरत अंगेज़ी की कोशिशें अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो एक वक्त में हालात इस हद तक पहुँच जाएंगे जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान किसी मुश्तरका हल पर इत्तफाक भी हो गया तो शायद भारतीय अवाम उसे कबूल करने पर राज़ी नहीं होंगे और इस बात का नतीजा बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। मगर भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सिराई कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारतीय मीडिया और फिल्मों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा और इसे तबाहाल और कमज़ोर मुल्क के तौर पर पेश करने का रुझान एक तवील अरसे से मौजूद है। और पाकिस्तान का मौजू हर वक्त भारतीय मीडिया में ज़ेर बहस रहता है। हमने 2016 में भी भारतीय सहाफ़ी राहुल कंवल के सामने यही बात रखी कि भारतीय अवाम की इस तरह जहन साजी की जा रही है, जिस जंगी जनून की तरफ भारतीय मीडिया बयानिए को लेकर जा रहा है, इससे वापसी खुद भारतीय हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और अमन की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। आपके मीडिया का एक सेक्शन वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, इस डिबेट को उस जंगी जुनून की तरफ ले जा रहा है कि जिससे आप खुद ही बाद में होस्टेज ना बन जाएं, आप खुद ही बाद में इसके विक्टिम ना बन जाएं कि आपकी हुकूमत बाद में अगर अमन की तरफ जाना भी चाहे हमारे वजीर आजम की दावत में तो वो अमन ना कर पाए, क्योंकि आप नैरेटिव को उस लेवल पर लेके जा रहे हैं कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मीडिया क्या है आखिरकार? मीडिया एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। देश के भीतर जो सोच है उसको मीडिया रिफ्लेक्ट करता है। देश में अगर फर्ज कीजिए सब लोगों की सोच हो कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए तो मीडिया उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। ये वही लगता है। मैं खुद कई मरतबा पाकिस्तान आया हूँ, कई सारे पाकिस्तानियों से मेरी गहरी दोस्ती है। और आज 9 साल बाद हम इसी सूरत हाल में खड़े हैं। पुलवामा और पहलगाम जैसे वाक़े के बाद भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दों की पनाहगाह के तौर पर पेश किया गया और अक्सर भारतीय चैनल संजीदा सहाफ़त के बजाय जज्बाती नारों, चीखते हुए एंकर्स और हुब्बुल वतनी के नाम पर नफरत अंगेज़ मवाद को फ़रोग़ देते रहे। इस बयानिए के नतीजे में आम भारतीय नाजरीन के जहन में पाकिस्तान को एक ख़तरनाक, पसमानदा और दहशतज़दा मुल्क के तौर पर पेश किया जाता रहा है और ये सिलसिला अब भी जारी है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान नफरत को फ़रोग़ मिल रहा है। और भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा हो रही है जो समझती है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर तरीन मुल्क है और भारत एक अजीम और ताकतवर मुल्क है, इसलिए भारत को फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करके उसे सबक सिखाना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में भारत के अपने अंदर से ये सवालात उठ रहे हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर है तो आप हमला क्यों नहीं करते, फौरी तौर पर क्यों नहीं करते, समंदर से क्यों नहीं करते, हवा से क्यों नहीं करते, ज़मीन से क्यों नहीं करते। और यही वजह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी दबाव बढ़ रहा है, मगर माजी करीब के हक़ाइक़ भारतीय न्यूज़ मीडिया, बॉलीवुड के दावों और बीजेपी के दावों के बरक्स हैं। क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत के अंदर से इसी तरह के हॉकिश बयान सामने आए और मोदी हुकूमत ने बालाकोट में दहशतगर्दों के खिलाफ नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा कर दिया। फिर इसके बाद पाक फ़िज़ाइया ने एक भारतीय जहाज़ मार गिराया था और उसके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया गया। मगर इसी पायलट को भारतीय मीडिया एक कामयाब हीरो के तौर पर पेश करता है। भारत अपनी फिल्मों और मीडिया के जरिए से नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और हालिया कुछ अरसे में ऐसी फिल्मों की तादाद में इजाफा सामने आया है। जैसे 2024 में भारत में फाइटर के नाम से एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई। ये फिल्म भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त और भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी वायाकॉम 18 के बैनर से रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का एजेंडा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ था। ये उन चंद फिल्मों में से एक है जिनमें ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम ने ना सिर्फ काम किया बल्कि इसमें उनके पाकिस्तान मुखालिफ तज़हीक आमेज़ डायलॉग्स भी रखे गए थे। इस फिल्म में दिखाया गया कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान ही का हाथ रहता है और भारतीय फ़ौज और फ़िज़ाइया पाकिस्तान से बहुत आगे है। ऋतिक रोशन के अलावा
बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल थी, जिनकी अपनी फिल्में माजी में हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन चुकी हैं। इसी तरह मुकेश अंबानी के ही प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज के बैनर से बनाई जाने वाली 2025 की फिल्म द डिप्लोमेट में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क दिखाया गया जहां आम लोग क्लाशनकोव जैसे हथियारों से लैस होकर जगह जगह घूम रहे होते हैं। 2025 में मुकेश अंबानी के जियो स्टूडियोज के बैनर से ही बनने वाली एक और फिल्म स्काई फोर्स में भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। फिल्म में भारतीय एयरफोर्स को पाक फिजाइया के मुकाबले में बेहतरीन एयरफोर्स के तौर पर पेश किया गया। 1971 की पाक भारत जंग के पस मंजर में बनाई गई इस फिल्म में पाक फिजाइयों को जंगी जारियत करते हुए दिखाया गया और फिल्म की इब्तिदा में ऐसे मनाजिर दिखाए गए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरबेसिस पर गैर एलानिया हमला कर दिया। इस फिल्म को भारतीय ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया और ये फिल्म ना सिर्फ फ्लॉप हुई बल्कि इस फिल्म को लेकर भारतीय फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल निहाता ने यह इंकशाफ भी किया था कि इस फिल्म की रिलीज के इब्तिदाई दिनों में इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को मैनिपुलेट करके बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि आवाम को लगे कि फिल्म को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसी तरह 2023 में मिशन मजनू नामी बॉलीवुड फिल्म सामने आई थी और इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा भारतीय एजेंट बने हुए थे। इस फिल्म में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा इस कदर मजे का खेज था कि उसको देखने वालों ने फिल्म बनाने वालों का शदीद मजाक उड़ाया था, भारत में उड़ाया था। जैसे इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा को आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाया गया। इसी तरह फिल्म में दिखाए जाने वाले पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात को सब्ज रंग वाली एक इमारत के तौर पर दिखाया गया, जिसे भारतीय ऑडियंस ने मजे का खेज करार दिया था। ये चंद फिल्म तो गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सामने आई हैं, मगर गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान भारत में इन्हीं मौज़ूआत पर फिल्में बन रही हैं और पाकिस्तान मुखालिफ ऐसी फिल्मों की तादाद में इजाफा देखा गया और कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ हुकूमती इक़दामात की तौसीक करती हैं और कुछ फिल्मों में बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पहले भी बना करती थी, लेकिन मोदी हुकूमत में पहली बार भारत में बसने वाले मुसलमानों तक को निशाना बनाया गया। ऐसी फिल्मों में आर्टिकल 370 के अलावा कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी सरफहरिस्त हैं और इससे भी अहम बात यह है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाकायदा हुकूमती सतह पर तशहीर की गई। मुसलमानों को निशाना बनाती प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो इसमें दावा किया गया कि यह फिल्म उन 32,000 केरला से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की कहानी है जो मजहब तब्दील करके दाइश के लिए काम करते हुए पकड़ियाँ मारी गई थी। मगर हकीकत में केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 3 ख़वातीन का इस हवाले से किरदार सामने आया था, लेकिन इस फिल्म में इस आदाद शुमार को 3 से बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया और इसके इर्द गिर्द इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि मगरबी बंगाल रियासत ने केरला स्टोरी को दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी और ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को इस शर्त पर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी कि वो फिल्म से पहले ये डिस्क्लेमर दें कि उनके पास 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करने और दाइश में शामिल होने के हवाले से कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं हैं और ये एक फिक्शनल फिल्म है। मगर इसके बावजूद केरला स्टोरी फिल्म की तशहीर भी खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की और अपनी इंतखाबी तकरीर में की। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इसी तरह 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। इसकी वजह से भारत को दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर इस पूरे मामले पर से ध्यान हटाने के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर होने वाले जुल्म को उजागर किया गया और इस फिल्म को भी मोदी हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल रही। खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में इसकी तशहीर की। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना
देश के भलाई के लिए होता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर भारतीय फौज के मसालिम को छुपाने के लिए एक और फिल्म आर्टिकल 370 बनाई गई, जिसमें भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह ये बताया जाए कि ये सब करना मुल्क के बेहतर मुफाद में ज़रूरी था और नाइंसाफ़ी के बगैर बीजेपी हुकूमत ने ये सब किया। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म गुज़िश्ता साल फरवरी में रिलीज़ हुई थी, यानी भारतीय इलेक्शन से तकरीबन 2 महीने पहले, और वज़ीर आज़म मोदी ने इस फिल्म की तशहीर भी खुद अपनी तकरीर में की थी। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। इससे पहले 2019 के इंतखाबात से पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में सामने आईं, जैसे फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में जनवरी 2019 को रिलीज की गई और 2019 के भारतीय आम इंतखाबात से महज 1 महीना पहले इसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया गया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब सवाल यह है कि वो बॉलीवुड जो एक ज़माने में तनकीदी फिल्म साजी से मुताल्लिक मशहूर था, वो आज हिंदुत्व नज़रिए और हुकूमती बयानिए को तक़वियत देने के लिए फिल्में क्यों बना रहा है। इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड में भारतीय जनता पार्टी ने तनकीदी आवाज़ों को दबा दिया है और अपने इक़दामात से वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस पार्टी के खिलाफ कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में जख्मी होने वाले तलबा से इज़हार यकजहती करने गईं तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया गया। इसी तरह मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने जब मुतनाज़ शहरियत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की और शदीद गुस्से का इज़हार किया, तो फिर उन्हें भी बीजेपी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमत दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है। I've lived 70 years of my life here. I have served the country in whatever little way I could in the fields of education or in the environmental issues or social issues. If that does not prove my Indianness, then what does? And I don't have a birth certificate. I don't think I can produce one. I don't think many people can. I don't think many people can. So does that mean that we are all going to be excluded? And I do not need any reassurances that Muslims do not need to worry. I'm not worried. If living 70 years here and doing whatever I could does not prove me to be an Indian, I don't know what does. I'm not afraid. I'm not anxious. I am angry that such a law has been imposed on us. इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी जिन पर तनकीद करके, धमकियां देकर, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर उन्हें खामोश करा दिया गया और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई दमबर्दाश्त पर बात की थी। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. फिर आमिर खान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई, वो खामोश हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अमन की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियां लगाई गईं और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, तो सलमान खान ने कहा कि फनकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। ये था सलमान खान का मौक़िफ़, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश करा दिए गए। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए।
I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. But And you don't agree with the call for a cultural boycott of Pakistani artists? well, You don't think it solves the I don't issue think of it's going to terrorism? solve. Agreeing or disagreeing is not the stand I'd like to take. I don't think is that the solution. I ask anybody. I ask you that. I don't ask think people. it is. और फिर करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को कास्ट किया, लेकिन उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा, तनकीद हुई तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और फिल्म में फवाद खान के सीन्स को एडिट तक करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने का वादा भी करना पड़ा। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से। कैसा है वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है, मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार। आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे से शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया, उनकी हुबुल वतनी पर सवालात उठाए गए जिसके बाद वो भी खामोश हो गए। एक एक करके तमाम फिल्मी सितारे खामोश हो गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बातें करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया, जिस किसी ने भी इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दिया गया, जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया। भारत में हुबुल वतनी की एक नई तारीफ ने जन्म ले लिया जिसमें सच की गुंजाइश नहीं है। और अब इसी माहौल में भारत में पाकिस्तान के साथ एक और जंग के लिए माहौल बनाया जा रहा है। और अब पहलगाम वाक़े के बाद फवाद खान की भारतीय फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज़ भी ख़तरे में पड़ गई है। फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज़ हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शुरू से ही तनाज़े का शिकार रही, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म का टीज़र गाना भी रिलीज़ किया गया। ताहम अब पहलगाम वाक़े के बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर अशोक पंडित ने फिल्म की रिलीज़ की मुखालफत करते हुए कह दिया है कि फ़नकारों को पहले कौम का सोचना चाहिए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉइज़ के सदर BN तिवारी ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि हम फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज़ नहीं होने देंगे और अगर फिल्म रिलीज़ की गई तो फिल्म बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। इस सब में हमारी रियासत और मुआशरे के लिए भी सबक है कि हमें उनकी तरह नहीं बनना है। मीडिया को तनकीदी सवालात उठाते रहना चाहिए और हुकूमती माउथ पीस बनकर मुआशरे में नफरत अंगेज़ी और जंगी जज्बात को हवा नहीं देनी चाहिए। खेल और आर्ट में सियासत को शामिल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने दिफा में मजबूत होना चाहिए और उसे दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो अपने ऊपर होने वाले हर हमले का भरपूर जवाब दे सकता है, मगर हमें जिंगोइज़म और वॉर मॉन्गरिंग का जवाब अमन के पैगाम के साथ देना चाहिए। वरना मुआशरे अगर इंतहा पसंदी का शिकार हो जाए, जो कि भारत में नज़र आता है, तो लोग उन जंगों में अपनी फतह देखते हैं जिनमें सिर्फ इंसानियत को शिकस्त होती है।